हेलो एवरीवन, क्या कनाडा यहां पर लगातार आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है? क्या कनाडा नया पाकिस्तान बन रहा है? क्या भारत के द्वारा घोषित खालिस्तानी आतंकवादियों का प्रश्रय स्थल यहां पे कनाडा बन रहा है? और कनाडा यहां पर देखा जाए तो दूसरी तरफ भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि यहां पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में यहां पर भारतीयों का हाथ है। देखा जाए तो अपने आप में भारत कनाडा के संबंधों को सबसे खराब दौर से गुजरते हुए देखा जा सकता है और इसमें आतंकवाद एक बार फिर से बड़ा मुद्दा है। जैसा कि हम देखते हैं, भारत पाकिस्तान का मुद्दा भी आतंकवाद पर यहां पर आपको सबसे खराब दौर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी दृष्टिकोण में क्या यहां पर कनाडा भी नया पाकिस्तान बन रहा है। तो आइए इस पूरे मुद्दे को यहां पर समझते हैं। क्या है ये पूरा मुद्दा, किस कारण से यह चर्चा का विषय है, भारत कनाडा के संबंधों में यहां पर देखा जाए तो क्या प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खालिस्तानी यहां पर क्या है। सबसे पहले देखिए, यह मुद्दा चर्चा का विषय तब बनता है जब भारतीय यहां पर सरकार पर एक तरीके से या भारतीयों पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। आरोप क्या था कि भारत कनाडा के संबंधों में इस तनाव की स्थिति का कारण बना जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि जून 2023 में कनाडा के एक शहर सरे में यहां पर एक हत्या हुई थी एक व्यक्ति की, जिसमें भारत द्वारा आतंकवादी के रूप में नामित एक खालिस्तानी नेता की हत्या के संदर्भ में भारत की संलिप्तता पर यहां पर मीडिया में जाकर के आरोप लगाया। और इसके कारण भारत के यहां पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक प्रतिष्ठा को और उसके यहां पर देखा जाए तो भारत सरकार ने इसका विरोध करते हुए कनाडा के साथ अपने संबंधों को यहां पर रोक दिया है। अपने राजनयिक संबंधों को देखा जाए तो रोक दिया है, अपने राजनयिकों को वहां पर वापस बुला लिया है। ठीक उसी तरह यहां पर कनाडा के राजनयिकों को भी यहां पर आपको भारत सरकार ने वापस जाने को बोल दिया है। इस तरीके से यहां पर कनाडा पर खालिस्तानी चरमपंथियों को पनाह देने का भारत लगातार आरोप लगाता रहा है। कई सारे यहां पर खालिस्तानियों को भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है जो कि यहां पर कनाडा में है, और उनको यहां पर प्रत्यर्पण करने को लेकर या उन पर उचित कार्रवाई करने को लेकर जब भारत कहता है तो कनाडा इसको इग्नोर करता है। तो यह दिखाता है कि कनाडा यहां पर आतंकवादियों का प्रश्रय स्थल बनता जा रहा है और इसमें खालिस्तानी सबसे बड़े मुद्दे हैं। इस मुद्दे को यहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम समझते हैं खालिस्तान आंदोलन क्या है और इसका मुद्दा क्या है। देखिए, खालिस्तानी जो आंदोलन है ये एक विशेष क्षेत्र की मांग को लेकर किया जा रहा है जो कि पंजाब है। ये पंजाब का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान आपको पंजाब का विभाजन हो गया था। तो वो खालिस्तानी यहां पर जो आंदोलन है उनका कहना है कि इस पंजाब क्षेत्र को जो कि एक पृथक राज्य के रूप में एक संप्रभु सिख राज्य की इकाई के तौर पर इसे मान्यता दी जाए जिसे खालिस्तान कहा जाए। यह मांग देखा जाए तो कई बार यहां पर उठाई गई है और समय समय पर लगातार इसको उठाई जाती रही है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो 1970 और 80 के दशक में यह आपको हिंसक विद्रोह में भी परिवर्तित हो गया, जिसमें यहां पर इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई थी और उसके बाद भारत सरकार ने इनके विरुद्ध यहां पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की, जिसके लिए यहां पर दो अलग अलग ऑपरेशन किए गए। पहला ऑपरेशन यहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार था 1984 में, जो अमृतसर के यहां पे स्वर्ण मंदिर में किया गया। दूसरा यहां पे ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो 1986 से 1988 में किया गया। इसके बाद इस आंदोलन के माध्यम से खालिस्तानियों को पूरी तरीके से कुचल दिया गया, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव यह हुआ कि यहां पर विदेशों में रह रहे जो प्रवासी सिख थे उनको लगा कि यहां पर भारत सरकार जो होती है सिखों के पर ज्यादा यहां पर आपको एक अत्याचार यहां पे कर रही है, उनका जो खालिस्तान का जो मुद्दा है वो उसे दबाने का प्रयास कर रही है। और इसके कारण अलग अलग देशों में, चाहे वो आपको देखा जाए तो कनाडा हो, ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सिख प्रवासी लोगों को ज्यादा सहानुभूति यहां पर मिली और उन्हीं देशों में देखा जाए तो खालिस्तानी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाने लगा। ये कहानी आगे बढ़ती है और हम यहां पर, क्योंकि मूल मुद्दा अभी कनाडा है, इसलिए कनाडा के बारे में समझते हैं। ये कनाडा में देखा जाए तो हाल फिलहाल की ऐसी कई घटनाएं यहां पर आपको देखने को मिली जो भारत विरोधी हैं और खालिस्तानी समर्थन है, जहां पर कनाडा सरकार भी देखा जाए तो इनको यहां पर समर्थित करते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ पर परेड यहां पे आयोजित की गई जून 2023 में, जो कि यहां पे ब्रैम्पटन ओंटारियो में आयोजित की गई एक परेड है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न यहां पे मनाया गया और यह दिखाता है कि यहां पे आतंकवादियों के द्वारा किस हद तक खालिस्तानियों के द्वारा इसे बढ़ाया गया है। इसमें खून से सना हुआ एक चित्र प्रदर्शित किया गया और दरबार साहिब पर हमले का बदला लेने का यहां पर समर्थन किया गया। दूसरा यहां पे खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह जो है 2022 में कराया गया और इसमें देखा जाए तो खालिस्तान समर्थक संगठन थे सिख फॉर जस्टिस ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर एक तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित किया जिसमें महत्वपूर्ण समर्थन का दावा किया गया।
इसके अलावा सांझ सवेरा पत्रिका 2002 में देखा जाए टोरंटो में स्थित पंजाबी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका है, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों को महिमा मंडन करते हुए कवर चित्रण यहां पर किया गया था उनकी सालगिरह पर। इसके अलावा पत्रिका को सरकारी विज्ञापन भी मिले और अब यहां पे कनाडा के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र भी यहां पर आपको बन चुका है। तो ये दिखाता है कि कनाडा सरकार जो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की हत्या करने के संदर्भ को यहां पर बढ़ावा देने वाली पत्र पत्रिकाओं लोगों को यहां पर अगर आप प्रश्रय दे रहे हैं तो ये किसी भी तरीके से यहां पर देखा जाए तो आपको आतंकवादी यहां पर आपको समूहों को एक तरीके से आपके द्वारा साथ दिया जाना ही कहा जाएगा। अब देखा जाए जब ऐसी गतिविधियां होती हैं किसी भी देश को यहां पर चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि ये जो खालिस्तानी समर्थक हैं जो विदेशों में रहे हैं ये प्रवासी भारतीय सिख हैं। इनका कहीं ना कहीं जो संबंध है वो भारतीय सिखों से है जो पंजाब और अन्य क्षेत्रों में हम रह रहे हैं और इसके कारण भारत में भी अशांति का मुद्दा यहां पर हो सकता है। देखा जाए तो कनाडा स्थित भारतीय राजनीतिकों ने कई अवसरों पर सिख उग्रवाद से निपटने को लेकर कनाडा सरकार की विफलता, खालिस्तानियों के द्वारा भारतीय राजनीतिकों अधिकारियों पर लगातार उत्पीड़न, विदेश नीति में देखा जाए तो लगातार तनाव का बिंदु भारत कनाडा में रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरे पर भी कनाडा के प्रधानमंत्री से कनाडा के प्रदर्शन के विषय में कड़ी चिंता जताई थी और कनाडा ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि पर देखा जाए तो हाल ही में रोक लगाकर इस मुद्दे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और आप कह सकते हैं कि भारत कनाडा के संबंधों में सबसे तनावपूर्ण स्थितियां वर्तमान समय में देख सकते हैं। खालिस्तानी कट्टरवाद को लेकर के वर्तमान समय भारत कनाडा के संबंधों को किस तरीके से यहां पर यह प्रभावित कर रहा है उसकी पूरी कहानी को भी यहां पर हम समझ लेते हैं। मुद्दा यहां पे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए आरोप प्रत्यारोप का यहां पर दौर शुरू होता है। राजनयिक संबंधों में यह तनाव यहां पे उत्पन्न हुआ। दोनों देशों के बीच देखा जाए सबसे खराब एक दौर की शुरुआत यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भरोसा और विश्वास पूरी तरीके से दो पक्षीय संबंधों में समाप्त हो चुका है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे सहयोग करना भी यहां पर दोनों देशों के लिए मुश्किल होगा। ना तो भारत कनाडा का सहयोग करेगा, ना ही कनाडा भारत का सहयोग करेगा। सुरक्षा संबंधी निहितार्थों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो खालिस्तानी आंदोलन को विदेशों में भारत की संप्रभुता के लिए एक सुरक्षा जोखिम के रूप में देखा जाता रहा है। वहीं अप्रैल अगर 2023 में देखें तो सिख अलगाववादी आंदोलन के एक नेता कथित तौर पर खालिस्तान की स्थापना के लिए आंदोलन का भी यहां पर आह्वान किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया, जिससे पंजाब में हिंसा की आशंका भी आपको पैदा हो गई। इसके अलावा इससे पहले 2023 में भारत ने इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाली परेड की झांकी का अनुमति देने के लिए कनाडा का विरोध किया था और इसे सिख अलगाववादी हिंसा का महिमा मंडन करने के संदर्भ में विरोध भी जताया था। इसके अतिरिक्त कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजनयिक मिशनों पर सिख अलगाववादियों और उनके समर्थकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए यहाँ पे खतरा बने हुए हैं, जो कि देखा जाए तो भारत के लिए यहाँ पर एक खतरा है। तो भारत की अखंडता, संप्रभुता की सुरक्षा, साथ साथ भारतीय राजनयिकों के लिए यहाँ पर सुरक्षा की एक गंभीर स्थिति आपको बनती है और किस तरीके से यहाँ पर आपको एक खालिस्तानी जो एक तरीके से हिंसात्मक संगठन है, लगातार यहाँ पे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, ऐसे संगठन को यहाँ पर प्रश्रय देना किसी भी तरीके से द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आपको व्यापार पर पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। देखा जाए तो व्यापार संबंधों को नुकसान हो रहा है। भारत कनाडा की व्यापारिक जो साझेदारी थी, निवेश का जो प्रवाह है वो यहाँ पे प्रभावित होगा। व्यापार वार्ता जो थी वो यहाँ पे स्थगित हो गई है। राजनीतिक तनाव के कारण आपको देखा जाए तो व्यवसाय में अतिरिक्त सावधानी यहाँ पे बरती जा सकती है। कई सारी भागीदारी पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसके अलावा वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार जो 2022 में लगभग 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था और 2021 की तुलना में 25% की जो कि वृद्धि हुई थी, इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र को द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में जोड़ दिया गया था। 2022 में दोनों देशों के मध्य जो सेवा व्यापार का मूल्य था वो करीब 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ये सारी चीजों में आपको यहां पर गिरावट जरूर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा प्रमुख मुद्दों में सहयोग की कमी भी आपको देखी जा सकती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हो गए, आतंकवाद रोधी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गतिविधियां हो गई। इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो वैश्विक चुनौतियां हैं कि आपको सहयोग एक दूसरे का करना है, लेकिन जब यहां पर द्विपक्षीय संबंध बेहतर नहीं होते हैं तो कई बार ये देश ऐसे मुद्दों को लेकर भी साझा यहां पर अपने विचार नहीं रखते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो ऐसी साझी चिंताओं पर साझा कार्य करना भी अपने आप में यहाँ पे चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
संभावित यात्रा और लोगों पर प्रभाव के संदर्भ में देखें तो बढ़ते तनाव के कारण भारतीय और कनाडाई नागरिकों के बीच यात्रा बातचीत प्रभावित हो सकती है। एक दूसरे देशों की यात्रा करना यहां पर कठिन हो सकता है, बोझिल हो सकता है, कम आकर्षक हो सकता है। जैसा कि भारत सरकार के द्वारा यहां पर आपको कनाडाई नागरिकों के लिए यहां पर एडवाइजरी जारी गई है, वीजा यहां पर आपको रद्द कर दिए गए हैं। वहीं कनाडाई सरकार के द्वारा भारत को यहां पर एक देखा जाए तो अपने नागरिकों को यहां पर यात्रा ना करने की आपको सलाह दी गई। तो ऐसी यहां पर कारण एक दूसरे देशों की जो यात्रा होनी थी वो भी यहां पर आपको बाधित हो जाएगी। अप्रवासन नीतियों का देखा जाए तो एक तरीके से यहां पर पुनर्मूल्यांकन की भी चिंता बनेगी, क्योंकि ऐसे तत्वों को आश्रय देने के बारे में भारत की चिंताओं के जवाब में कनाडा अपनी अप्रवासन नीतियों को समीक्षा यहां पर कर सकता है, उन्हें सख्त कर सकता है और खासकर खालिस्तानी अलगाववाद से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में। तो इस तरीके से मुद्दा यहां पर कई सारी चीजों को समेटे हुए है, कई सारी चीजों को इसमें और भी यहां पर शामिल होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के, तो हालिया जो तनाव है दीर्घकालिक सहयोग साझेदारी पर भी यहां पे प्रभाव डालेंगे। पुनर्निर्माण, रचनात्मकता और सृजनात्मकता, नई चीजों में सहयोग को लेकर के हमारा मुद्दा हो सकता है जो आपको ज्यादा समस्याप्रद हो सकता है। इसके अलावा 1947 में कनाडा के राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और भारत कनाडा के बीच साझेदारी, लोकतांत्रिक मूल, दो समाजों के एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक यहाँ पर जो एक स्थिति थी, संपर्कों को जो मजबूत करती है, वो भी यहाँ पर आपको समस्याप्रद हो सकती है। तो ये घटनाक्रम अपने आप में देखा जाए तो चिंतनीय है और इसे किस तरीके से हल किया जाएगा इस पर नजर रखनी चाहिए और आगे चल करके यहाँ पर देखा जाए तो कनाडा पाकिस्तान ना बनने पाए, इसलिए सरकार को यहाँ पर उचित कदम उठाने होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए अगर कुछ अन्य मुद्दे आएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।